हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइस क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस चार्ट, जो हमने स्टेप बाय स्टेप लिख के देखा था। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं मैप्स। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि जो मैप्स हैं वो आइल्स के टास्क 1 का पार्ट होता है। तो आज इस क्लास के अंदर हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि मैप्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको दो डायग्राम्स दिखेंगे। ये जो आपके डायग्राम्स हैं, ये जो मैप है, ये आपको स्कूल साइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें कंप्लीट लेआउट दे रखा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो स्कूल है वो कितनी बिल्डिंगें हैं, उसमें पार्क का एरिया कौन सा है, मेन एंट्रेंस कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, कार पार्किंग कहाँ पे हो सकती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है 2004 में। और उसके बाद कह रहा है कि 2024 की भी इन्होंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जब स्कूल के अंदर उनको ये अनुमानित है कि 1000 बच्चे हो जाएंगे। क्योंकि देखो अभी 2022 चल रहा है, तो 2024 वो फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं और फिर शुरू करते हैं कि इसमें क्या करना होगा। अब क्वेश्चन हमें कहता है द डायग्राम्स बिलो शो द साइट ऑफ अ स्कूल इन 2004 एंड द प्लान फॉर चेंजेस टू द स्कूल साइट इन 2024। कहता है कि आपको डायग्राम दे रखे हैं, वो 2004 के अंदर स्कूल की साइट कैसी दिखती थी उसके बारे में बता रहा है। एंड प्लान फॉर चेंजेस, और क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, या क्या सोच रही है वहां की मैनेजमेंट स्कूल की कि भाई क्या हमको बदलाव करने हैं स्कूल साइट के अंदर 2024 के अंदर। तो जल्दी से जी स्टार्ट करते हैं हम। और इसके अंदर अगर हम स्टार्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी पैराफ्रेजिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे द मैप्स, जो हमारा क्लियरली डायग्राम का सिनोनिम हो जाएगा। अभी कंपेयर कर रहा है, द मैप्स कंपेयर द लेआउट ऑफ स्कूल कैंपस। ये स्कूल कैंपस को कंपेयर कर रहा है इन 2004 एंड द मॉडिफिकेशंस, और जो मॉडिफिकेशंस हैं सजेस्टेड, या सजेस्टेड की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, प्रोपोज्ड फॉर इट इन 2004। अब कह रहा है कंपैरिजन किस किस चीज का कर रहा है। कह रहा है स्कूल कैंपस को, जो स्कूल साइट है उसको कंपेयर कर रहा है। तो हमने स्कूल साइट की जगह स्कूल कैंपस लिख दिया है। ठीक है। लेआउट, लेआउट होता है किसी चीज की पिक्चर, किसी चीज का नक्शा आप मान सकते हो। ठीक है, कि उसकी ड्राइंग जो है। तो वो, और साथ में मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस का मतलब वही होता है बदलाव जो सजेस्ट करे गए हैं 2024 के अंदर। ठीक है जी। ये तो अपनी हो जाएगी सिंपल सी पैराफ्रेजिंग। अब जल्दी से शुरू करते हैं अपना BP1। और BP1 अगेन सेम चीज, आफ्टर अ क्विक एनालिसिस इट इज क्लियर डैट, कि भाई अगर हम एक जल्दी से बात को एनालिसिस करते हैं ये क्लियर होता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस स्टेप पे आके आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे पहले आपको अपने दिमाग में अपनी कंप्लीट प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है कि मैं किस तरीके से इस मैप को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो कहता है कि भाई 2004 में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वो 600 पढ़ते थे। ठीक है। और 2024 में उनका अनुमान है कि बच्चे कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो अगर आप एक बात नोट कर रहे हो, जितना भी 2004 वाला डाटा है वो सारा मेरा चलेगा पास्ट में, और जितना भी 2024 वाला डाटा है वो मेरा सारा चलेगा फ्यूचर के अंदर। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी ग्रामर का नंबर कटे, तो मैं बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखूंगा। मैं बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर, BP1 के अंदर सारी बात करूंगा 2004 की। और मुझे इस बात का पता है कि अगर मैं 2004 की बात करूंगा तो सारी बात मेरी पास्ट के अंदर ही होगी। अब जब मैं अपना BP2 पे आऊंगा तो मुझे पता है कि 2024 की मैं बात करने वाला हूं सारी, तो वो सारी बात मेरी होगी फ्यूचर के अंदर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट का कंपैरिजन हो रहा है। काफी स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़े ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, चाहे आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ लिख भी सकते हैं कि क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ ही अटेम्प्ट करते रहें। तो हम बता रहे हैं, आफ्टर क्विक एनालिसिस इट इज क्लियर दैट in 2004 600 students were studying, and to accommodate them there were two school buildings which were separated by a path, and this path culminates in the sports field. अब देखिए, यहां पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं। अगर आपने नोट किया है, इन सारी लाइंस के अंदर जितनी भी मैंने अभी तक BP1 में लिखी हैं, 5 लाइंस आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, मैंने एक भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, जो मेरे एंड है यहाँ पे, विच है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे एक बार फिर से एंड यूज कर रखा है मैंने, इसकी हेल्प से मैंने अपने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश करी पहले, और कंपाउंड को फिर मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसके बारे में भी एक दिन डिस्कस करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, क्योंकि आइल्स के अंदर इन चीजों के नंबर आपको मिलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बात क्या करी है, हमने कहा है कि 2004 में 600 बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल के अंदर, एंड टू एकोमोडेट देम, एकोमोडेट का मतलब है कि उनको पढ़ाने के लिए, उनको रखने के लिए हमको 2 स्कूल बिल्डिंग्स की जरूरत थी, और ये दोनों एक पाथ से सेपरेट थे। ये देखिए, ये 2 स्कूल बिल्डिंग है मेरी, और यहाँ पे एक बीच में क्या है, पाथ है, और ये पाथ कहाँ पे एंड हो रहा है मेरा, स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर। तो मैंने अपनी सारी बात जो स्कूल बिल्डिंग की थी वो यहाँ पे बता दी है, बट अभी भी मेरा मेन एंट्रेंस, कार पार्किंग, ये बच रहे हैं, और ये सारा एरिया हमने अनऑक्यूपाइड छोड़ रखा है। तो इसके बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ अभी। तो अब हम आगे देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग 1, अब अगर हम बात करते हैं स्कूल बिल्डिंग 1 की, जिसको मैंने बिल्डिंग 1 लिखा है, मेन एंट्रेंस was established, कि भाई मेन एंट्रेंस को एस्टेब्लिश किया गया है, एंड अपोजिट टू इट, और इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल अपोजिट में, कार पार्किंग फैसिलिटी was अवेलेबल, कार पार्किंग फैसिलिटी इसके सामने अवेलेबल थी। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रोड वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि टास्क 1 में आपके पास इतनी फ्रीडम होती है कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, और वर्ड लिमिट भी आपकी ठीक जा रही है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो अब अगर मैं आता हूं, तो अब मैं अपना आता हूं इस सारे एरिया पे जो कहीं ना कहीं पेड़ों से सराउंडेड है। अब अगर आप ध्यान से नोट करते हैं, यहाँ पे आपको एक निशान गिवन है जिसके सबसे ऊपर लिखा है नॉर्थ। ये निशान आपको बता रहा है डायरेक्शंस के बारे में, और साथ में ये बता रहा है कि आप डायरेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है, नीचे वाली डायरेक्शन हमारी साउथ है, लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन हमारी वेस्ट है, और राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। तो अब इस डायरेक्शन का इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो ग्रीनरी है, ये कौन सा डायरेक्शन में पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात लिखूंगा
द साउथ ईस्ट डायरेक्शन of this site was occupied by greenery। ठीक है जी, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन थी इस साइड की वो किससे ऑक्यूपाइड थी? ग्रीनरी से। और यहां पे मैंने अपना BP1 पूरा लिख लिया है। अब जल्दी से हम मूव करते हैं BP2 की तरफ, और BP2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी कंपैरिजन शो नहीं किया है। मैंने पहले 2004 के बारे में डिटेल से बातों को समझाया। अब मैं बताऊंगा कि 2004 के कंपैरिजन में 2024 में क्या बदलाव होंगे फ्यूचर में। तो जल्दी से करते हैं जी, मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हुए इन 2024 अगर हम बात करते हैं, 2024 में मूव करते हैं, मूविंग फर्दर इन 2024, इट इज बिलीव्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आने वाली है, ये मस्ट वोकैबुलरी है। इट इज बिलीव्ड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल स्टूडेंट वुड बी 1000, and for teaching more number of students, a new school building 3 would be constructed। कि एक नई स्कूल बिल्डिंग 3 मुझे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक नई स्कूल बिल्डिंग 3 आ गई है, लेकिन ये आई कहाँ पे है? ये स्पोर्ट्स फील्ड की जगह पे आई है। तो अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लैरिटी से बताऊंगा, अ न्यू स्कूल बिल्डिंग 3 वुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्लेस ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड, एंड बिहाइंड टू इट, और उसके पीछे अ न्यू कार पार्किंग 2 वुड बी बिल्ट। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, सारा कुछ मेरा वुड बी की फॉर्म में चल रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारा फ्यूचर में होगा। साथ में आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही आपका बी आ जाता है तो वुड बी के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज नहीं होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, जो मैंने यहाँ पे करी भी है। तो वुड बी बिल्ट अब मेरा ये हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप एक नोटिसेबल चीज को नोट करते हैं, स्कूल बिल्डिंग 1 और स्कूल बिल्डिंग 2 एक तरीके से कंबाइन हो गई है, कि ये देखिए यहाँ पे ये जुड़ ही गई हैं, और जो स्कूल बिल्डिंग 3 है इसको भी इन्होंने पाथ की हेल्प से जोड़ रखा है। तो हम कहेंगे द नोटिसेबल पॉइंट इज दैट ऑल 3 buildings would be interconnected with the help of a common path। कि कॉमन पाथ की मदद से तीनों ही स्कूल बिल्डिंग्स को हम क्या कर रहे हैं? इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तीनों ही स्कूल बिल्डिंग को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक और बात नोट करते हैं कि जो स्पोर्ट्स फील्ड है उसको अब बाहर निकाल दिया गया है, तो सबसे पहले हम यही कवर कर देते हैं, द लोकेशन ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड वुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स। और अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये ईस्ट डायरेक्शन है, शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है जी।
अब ये हमने बात करी है कि भाई ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक और बात आप नोट कर सकते हैं कि कार पार्क 1 और मेन एंट्रेंस की लोकेशन में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। कार पार्क 1 एंड मेन एंट्रेंस would be present in its original locations। कि अगर हम कार पार्क 1 की बात करते हैं और जो मेन एंट्रेंस की बात करते हैं उसमें हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया। तो इस तरीके से हमने अपने सारे कंपैरिजन शो कर दिए हैं। अब फाइनली हम अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं जो हमारा क्या है, ओवरऑल। तो हम बात करते हैं ओवरऑल it is clear that to teach more students some infrastructural changes have been proposed in the school site। तो यहाँ पे हमने कहा है कि ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस प्रपोज किए गए थे उसके बारे में हमने डिटेल के अंदर सारा बता दिया है। तो ये थी अपनी आज की मैप की क्लास। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस हम क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी टाइम में एग्जाम में आए हुए हैं आइल्स के। तो एक तरीके से आपको एक आंसर ही पता चल रहा है कि किस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करने हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड and please hit the like button and subscribe the channel. Thank you so much.